जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस सीरीज में हम ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना चुके हैं। सीबीएसई बोर्ड टीएस ग्रेवाल की ये बुक है और इसका प्रिंट आउट आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त धीरज सर कॉमर्स क्लासेज की वीडियोज। अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही रूल है इसका भी। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, इसको हम प्लस आइटम में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और ये दिसंबर 31, 2021 को बनाया जा रहा है। पार्टिकुलर्स प्लस आइटम रुपीज़ माइनस आइटम्स रुपीज़ लिखेंगे। सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस आइटम में 10,000 रुपये लिखेंगे क्योंकि ये हमारा बैलेंस है। इसके बाद नंबर आता है एक चेक जो कि 500 रुपये का है, 500 का, उसको करण को दिया है लेकिन उसने प्रेजेंट नहीं किया। भाई अगर हम व्यापारी हैं और हमने किसी को चेक काट के दिया, भाई जा हमारे अकाउंट से पैसा निकाल ले, वो हमारे अकाउंट से पैसा ही नहीं निकालता, निकालने की छोड़ो वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं करता, तो हमारा तो पैसा बच गया, सेव टू सेव रहा, यानी बचा रहा, तो हमारा फ़ायदा हुआ। और प्लस आइटम में इसको लिखेंगे जितने भी फायदे होंगे। जब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका दो नाम है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसे बैलेंस एज पर कैश बुक भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें हम जोड़ेंगे क्या। जो हमने चेक इशू किया है 500 रुपये का, जिसको काट के दिया, वो प्रेजेंट नहीं किया, तो हमारा फ़ायदा हो गया क्योंकि उसने पैसा हमारे अकाउंट से निकाला ही नहीं। तो 500 रुपये यहाँ पर लिखेंगे 500 प्लस आइटम में। दूसरा है एक बिल 700 रुपये का है, इसको हमने बैंक से 20 रुपये रिबेट लेकर के भुना लिया था। अब ये कहता है फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। कैश बुक में हमने पूरे 700 रुपये लिख दिए। सिंपल सी बात है, अगर आपके अकाउंट से 700 रुपये निकलने चाहिए लेकिन निकला कितना, निकला 680 रुपये, 20 रुपये नहीं निकला, तो इसका मतलब है 20 रुपये बैंक वालों ने काट के आपके अकाउंट में जमा कर दिया। बिल रिटायर्ड हो गया, यानी बिल डिस्काउंटेड हो गया और वो 680 रुपये पेमेंट हो गई आपके अकाउंट यानी हमारे अकाउंट से। तो हमारे अकाउंट से 680 गए, लेकिन हम सोच रहे थे 700 रुपये का बिल दिया है तो 700 रुपये का पूरा पेमेंट चला जाएगा, लेकिन 20 रुपये रुक गए, जो कि हमारे रिबेट है, वो रिबेट हमारा फ़ायदा हुआ। तो 20 रुपये हम यहाँ पर फ़ायदे में यानी प्लस में लिख देंगे। जो भी फ़ायदे होंगे वो सब प्लस होंगे। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है एक चेक 295 रुपये का, इसको हमने बैंक में जमा किया लेकिन ये डिसऑनर हो गया। अब आप खुद सोचिए, अगर आपने कोई चेक बैंक में जमा किया लेकिन बैंक वालों ने उसका पैसा ही नहीं आपके खाते में जमा किया, उन्होंने बाउंस मान लिया और बाउंस करके उसको वापस कर दिया, भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम है, चेक आपका ठीक ठाक नहीं है, ऐसा कोई भी इशू बना देंगे, तो वो आपके लिए नुकसान हो गया। चेक इशूड, यहाँ पर लिखा हुआ चेक इशूड को मैं बोल रहा हूँ, ये गलत है। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, चेक हमने जमा किया लेकिन अनादृत हो गया। 295 रुपये का हमारा बिल्कुल नुकसान हुआ, जो कि हम माइनस आइटम में लिखेंगे। सभी नुकसान को माइनस में डालेंगे। एक 800 रुपये का चेक है जिसको हमने मतलब बैंक में जमा हुआ, लेकिन ये बोलते हैं कि भाई 80 रुपये ही पासबुक में जमा हुए, तो ये तो खुद ही बता रहे हैं 720 का आपका नुकसान हो गया। यानी अगर मैं व्यापारी हूँ, मैंने 800 रुपये चेक मतलब 800 रुपये का चेक बैंक में जमा किया, लेकिन बैंक वालों ने जो 800 रुपये का हिसाब किताब हमने जमा किया बैंक में, उन्होंने मात्र 80 रुपये ही क्रेडिट किए, यानी 80 रुपये जमा किया। तो इसका मतलब है बैंक वालों ने 720 रुपये का झोल कर दिया, 720 रुपये हमारा नुकसान हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट मिस क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी बैंक वालों ने 720 रुपये हमारे गलत कर दिए जो कि क्रेडिट नहीं किए। 720 रुपये यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा नुकसान हुआ है। इसके बाद है पेमेंट साइड, यानी हम कैश बुक में किसी को पैसा दे रहे थे लेकिन 200 रुपये अंडर कास्ट है, यानी 200 रुपये हमने दे तो दिया लेकिन हम 200 रुपये लिखना ही भूल गए, इसलिए हमारा बैलेंस 200 रुपये कम हो गया, अंडर कास्ट हो गया। तो इसका मतलब यह है कि हमारा ये नुकसान है, ये हमने किसी को दिया था पैसा परंतु हम लिखना ही भूल गए, तो नुकसान है। तो यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, 200 रुपये का नुकसान माइनस की ओर, निगेटिव आइटम है ये। अगला है ए बिल रिसेबल ऑफ ₹1000 डिस्काउंटेड विद बैंक इन नवंबर 2008 लिखा हुआ, जबकि
हमने इसको 21 के हिसाब से बना रहे हैं, तो आप भी 21 मैंने माना है तो आप भी 21 ही मान लो, I8 भी मान लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, ऊपर ही तो लिखना है। एज ऑन यहाँ पर लिखना है एज ऑन दिसंबर 31, 2021। वैसे सारे सवाल 2021 के हिसाब से चल रहे हैं, ये सवाल 2008 के हिसाब से है, यानी कि इन्होंने प्रिंटिंग में ध्यान नहीं दिया, नहीं तो ये भी 2021 ही बना देते। फिलहाल 1000 रुपये का हमने जो बिल डिसऑनर हुआ है, आगे बोलते ना डिसऑनर हो गया, अब ये पैसा हमने चेक मतलब बिल का है, इसको हमने भुना लिया बैंक से, डिस्काउंटेड करा के इसका पैसा हम यूज कर रहे हैं, लेकिन जब बिल की ड्यू डेट आ जाती है तो पता चला कि वो पैसा तो हमें मिला ही नहीं, वो बिल डिसऑनर हो गया, तो हमारा तो एकदम से झटका लग गया, नुकसान हो गया। 1000 रुपये अब हमें खुद बैंक वालों को देने पड़ेंगे, बल्कि बिल वाला पैसा हमें जिस पार्टी ने बिल दिया था उसने पैसा ही नहीं दिया, डिसऑनर हो गया, तो हमारे लिए नुकसान है, और नुकसान हमारा माइनस आइटम बोला जाता है, और इसको हम माइनस आइटम्स में डाल देंगे। बी आर डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड के नाम से 1000 रुपये। अब हम मैचिंग करेंगे तो 10,000 और 520, तो 10,520 इधर और इधर लिखेंगे, ये साइड ज़्यादा है और ये माइनस वाला कम है, तो माइनस की ओर हम बैलेंस लिखेंगे। 10,520 में से हम इन चारों को घटाएंगे, 10 2 12, 7 19, 2 21, 2215 रुपये घटा देंगे। इसमें से 2215 घटाएंगे तो 8,305 रुपये आएगा। अगर यहाँ लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ये बैलेंस एज पर कैश बुक ही है, इसको डेबिट बैलेंस या बैलेंस बोलते हैं। यहाँ हम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक भी लिख सकते हैं या बैलेंस एज पर पासबुक लिखें, बात एक ही होती है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों का मतलब सेम है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपने देख लिया है किस प्रकार से क्वेश्चन पूरी तरह सोल्व हुआ है। यहाँ हमेशा ध्यान रखिए, ये साइड यानी प्लस आइटम जहाँ बैलेंस लिखा होता है मोस्टली ये ज़्यादा ही होता है। अगर ये ज़्यादा है तो आपको इसमें से यानी इस बैलेंस वाले हिस्से पूरे में से इधर वालों घटा के, अगर ये बैलेंस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है या बैलेंस एज पर कैश बुक है तो यहाँ बैलेंस एज पर पासबुक ही लिखेंगे। कभी कभी ऐसा रेयर केस होता है कि हमारा माइनस आइटम यहाँ ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया, तो इधर से ये बैलेंस वाला हिस्सा इधर वाला माइनस होगा। तो अगर यहाँ पर डेबिट बैलेंस है तो आपको फिर यहाँ ओवरड्राफ्ट लिखना पड़ेगा, उल्टा चक्र चलेगा। अगर यहाँ ओवरड्राफ्ट होगा तो आपको यहाँ बैलेंस लिखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, हमेशा जहाँ बैलेंस लिखा होता है वो साइड ही बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ बैलेंसिंग सिस्टम को थोड़ा अपोजिट करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपने यहाँ देख लिया है और ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इसे आपने देख भी लिया है। चलते हैं अगली प्रॉब्लम की ओर।